दोस्तों, भारतीय राजनीति की सबसे मजबूत जोड़ी बीजेपी और आरएसएस एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल सिर्फ नेतृत्व का नहीं, दिशा का भी है। क्या अब वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पार्टी में बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या आरएसएस की नाराजगी सिर्फ दिखावटी है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी हुई है? चलिए इस पूरे घटनाक्रम की परत दर परत हम जांच करते हैं। सालों से आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता गाइड और अनुयायी जैसा रहा है। आरएसएस वैचारिक रीढ़ की हड्डी है तो वही बीजेपी उसका राजनीतिक चेहरा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह रिश्ता सिर्फ औपचारिक रह गया है। कहा जाता है कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बीजेपी को धीरे धीरे पूरी तरह आरएसएस से अलग दिशा में मोड़ दिया है। नीतियां, नेतृत्व और नियुक्तियां, अब सब कुछ संघ के बजाय केंद्र नेतृत्व के इशारों पर चलने लगा है। अब हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है उनमें दावा किया गया है कि आरएसएस के कई बड़े नेता बीजेपी नेतृत्व की कार्यशैली से नाखुश है। चुनाव में टिकट वितरण से लेकर कुछ राज्यों की नियुक्तियों तक में संघ की राय पूरी तरह से नजरअंदाज की गई है। कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है क्योंकि जमीनी संगठनों की जगह बीजेपी अब सोशल मीडिया और एजेंसी बेस्ड प्रचार को प्राथमिकता दी जा रही है। और इसी वजह से आरएसएस ने इस बार कुछ खास चुनाव में तटस्थ भूमिका निभाई है, जो पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था। दोस्तों, अब बड़ा सवाल है कि मोदी के बाद कौन? 2024 का चुनाव आखिरी बार हो सकता है जब नरेंद्र मोदी सक्रिय रूप से पीएम के चेहरा थे। ऐसे में पार्टी और संघ दोनों के सामने सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोदी के बाद कौन? आरएसएस संघ चाहता है कि पार्टी का नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में जाए जो संघ की विचारधारा के करीब हो। जैसा संघ चाहता है वैसा ही कार्यशैली हो, जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ा हुआ हो और संगठन को व्यक्ति पूजा से बाहर निकाले। इन सभी सवालों को देखते हुए आरएसएस के मन में सबसे चर्चित नाम है, वो नाम योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ लंबे समय से आरएसएस की पसंद है। उनका प्रशासनिक ट्रैक रिकॉर्ड भी मजबूत है और वे हिंदुत्व के मजबूत प्रतीक माने जाते हैं। हालांकि पार्टी के अंदर कुछ गुट उन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि वे स्वतंत्र और दबाव में न आने वाले नेता माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से संकेत क्या है वो भी देखते हैं। बीजेपी की तरफ से फिलहाल इस मुद्दे पर कोई सीधा बयान नहीं आया है, लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा को लगातार संगठनात्मक जिम्मेदारियां मिल रही है। कुछ राज्यों में आरएसएस के दबाव पर नेताओं की छुट्टी की गई है और हाल ही में मोदी ने खुद कहा था, हमें नई पीढ़ी तैयार करनी होगी, इसकी सख्त जरूरत है। ये सारे इशारे इस और संकेत देते हैं कि अंदर खाने में कुछ खिचड़ी बड़ा पक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का ब्रांड चेहरा है, उसके बाद कौन उस करिश्मे को बरकरार रख पाएगा, ये बीजेपी और संघ दोनों के लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। आरएसएस नहीं चाहता है कि बीजेपी सिर्फ एक व्यक्ति के भरोसे पार्टी बनी रहे। वही बीजेपी को चिंता है कि अगर संघ पूरी तरह नाराज हुआ तो जमीनी स्तर पर उसे कार्यकर्ता सपोर्ट कमजोर मिल सकता है। तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ नेतृत्व की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है विचार और कार्यशैली की टकराव का। अब एक और सवाल है कि मोदी के बाद कौन? इसका जवाब सिर्फ नाम नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि बीजेपी आने वाले 10 वर्षों तक कितनी संगठित, विचारधारात्मक और जनाधारित पार्टी बनी रहती है। अब आपको क्या लगता है, क्या आरएसएस एक बार फिर बीजेपी को नियंत्रित करेगा
या बीजेपी अब पूरी तरह स्वतंत्र राह पर चल पड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हां, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब राजनीति में कुछ बड़ा हो तो आप तक उसकी सच्चाई की कहानी सबसे पहले पहुंचे। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।